नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ही कम उसमें कंडीशंस या बहुत ही कम मॉनिटरिंग लगने वाली है। यानी कि एक बार आपने उसका उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद आप निश्चिंत होकर आराम से बैठे रहिए और काफ़ी अच्छा एक वाइड रेंज मिल जाता है। उस पर्टिकुलर वाइड रेंज में मार्केट किधर भी घूमे आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है और उसके अंदर में आपकी लॉस जो रहेगी वो काफ़ी लिमिटेड रहने वाली है और इतना वाइड रेंज रहेगा कि मार्केट काफ़ी हद तक वहाँ पे मूव करने के बाद भी उस रेंज के अंदर ही, उससे ज़्यादा उस रेंज के बाहर निकलना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। और उस रेंज के बाहर निकलेगा तो और डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको बता दिया जाएगा कि उस वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो छोटा सा लॉस होने वाला रहेगा वो भी नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली कैसे वो स्ट्रेटजी वर्क करता है। और ज़्यादातर आपको पता ही है कि मार्केट ऐसा है कि सर्टेन एक डायरेक्शन लेगा, उस डायरेक्शन के बाद आने के बाद से मार्केट हमेशा साइडवेज हो जाएगा, फिर वापस से एक ट्रेंड आएगा, फिर वापस उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। आप कहीं पे भी देखेंगे मार्केट जैसे गिरा यहाँ पे, साइडवेज हो गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मार्केट ऊपर चला, फिर यहाँ पे एक तरीके से साइडवेज में ही दिख के आ रहा है, एक सर्टेन रेंज के अंदर में फंस के चल रहा है। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है। तो हम हमें एग्जैक्टली कैसे इस पे प्ले करना है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत बिजी हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ज़्यादा मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, बट आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिंग ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको कम से कम मॉनिटरिंग करना पड़े और उसका मॉनिटरिंग के बाद भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए और मार्केट किधर भी मूव करे आपको ज़्यादा उसका टेंशन नहीं रहे। तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी काम करती है और ये आप किसी भी इंडेक्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं और स्टॉक में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ये स्ट्रेटजी दिखाता हूँ कि कैसे इसको डिप्लॉय करना है। ये वाला स्ट्रेटजी का नाम है बैटमैन स्ट्रेटजी, क्योंकि ये बिल्कुल जब स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाती है तो बैटमैन की तरीके से दिख के आता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आपको करना है। तो इसके लिए मैं आता हूँ सेंसिबल में चलिए मैं लेता हूँ निफ्टी। निफ्टी में आया, मैं निफ्टी में आने के बाद से एक मैं कस्टम स्ट्रेटजी यहाँ बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी कितना पे चल रहा है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि 10 जुलाई का जो एक्सपायरी है, मैं 10 जुलाई का 6 दिन बचा हुआ है इसका एक्सपायरी मैं सेलेक्ट किया। अब अभी जो स्पॉट जो है वो देखिए कहाँ पे चल रहा है, 25,461। ऐसे भी यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिख के आ रहा है, मैं इसको कंसिडर कर लेने वाला हूँ 25,500। अगर 25,500 चल रहा है या फिर 25,450 चल रहा है तो 25,450 ही पकड़ते हैं, क्योंकि 450 नज़दीक है इसके, 450 नज़दीक है 461 के। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्राइक प्राइस से 200 पॉइंट आगे जाना है। यानी कि 450 हो गया, 550, 650, ये देख रहे हैं 650 का। आप यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट, इसका क्या करना है, आपको एक बाई करना है, एक लॉट इसका आपने बाई किया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट स्ट्राइक रहेगा, यानी कि 25,650 के बाद 25,700, इसको आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। एक लॉट इसको आपने सेल किया। अब जैसे यहाँ पे 200 पॉइंट आगे कॉल को आपने बाई किया था, वैसे ही इससे 200 पॉइंट नीचे, 450 है, इससे 200 पॉइंट नीचे जाके आपको पुट जो है वो बाई करना रहेगा। यानी कि 25,450, 350, 250, आगे 200 पॉइंट, नीचे हम 200 पॉइंट आने के बाद से ये जो रहेगा इसको हम बाई करेंगे पुट को। और क्या होगा कि इसी का एक नीचे और इसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अब हमारा इस टाइप से कुछ तो बन के आया है पैटर्न। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हमको करना है। वो चेंज ये करना है कि जो भी सेलिंग वाला लेग है, इस सेलिंग वाले लेग को हम डबल करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने एक लॉट किया था, यहाँ पे हम दो लॉट करेंगे, यानी कि 1:2 का रेशियो रख रहे हैं बाइंग के कंपेयर में सेलिंग को। तो यहाँ पे हमने सेलिंग को दो लॉट कर देंगे एंड सिमिलरली कॉल का भी जो सेलिंग हुआ था इसको भी हम दो लॉट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक बैटमैन का स्ट्रेटजी बन के आ गया है यहाँ पे काफी हद तक, है ना। अब यहाँ पे आप रेंज देखिए, मार्केट अभी कहाँ पे है, 25,460 पे है। आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर जहां तक ये जोन दिख रहा है, ये ग्रीन जोन जहां पे दिख रहा है, यहां तक मार्केट जब तक चल रहा है इसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए 25,000, यहाँ पे देखेंगे 25,080 से लेके 25,820, इतना वाइड रेंज में जब मार्केट घूम रहा होगा
तब तक क्या है कि आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि खुद सोचिए कि आपने 800 पॉइंट का मार्केट को घूमने का मौका दे दिया कि 800 पॉइंट में तुम कहीं पे भी घूमोगे, तुम मुझे प्रॉफिट दे के जाओगे। और कितना प्रॉफिट मिलेगा? 9,465 रुपए मिलेगा। इतने वाइड रेंज में मार्केट, अब आपको इसमें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं हो रही है कि मार्केट क्या है कि आज 100 पॉइंट ऊपर चढ़ा है या 150 पॉइंट नीचे गिरा। वो सब उसका उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, बट एक चीज यहाँ पे दिख क्या रहा है कि यहाँ पे आपको जो फंड नीडेड है, फंड नीडेड जो है वो आपको 3 लाख लग रही है। तो ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? 70% है। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि हम लोग एक ऐसा इसके अंदर में कुछ और चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से ये जो मार्जिन है, जो फंड नीडेड है, ये फंड नीडेड थोड़ा हम इसको कम कर लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट। उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, हम कुछ हेजेस बाई कर लेंगे। और वो हेजेस इस टाइप से काम करेंगे कि जो मैक्स हमारा जो प्रॉफिट दिखकर है, इसमें थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक हेज लेके हम अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, मार्जिन कम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट जो है वो अच्छा ही मेंटेन रहने वाला है। तो अब चलिए, अब ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि अब देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपको मैक्सिमम लॉस तो अनलिमिटेड देख के आ रहा है। यानी कि ये अगर ये 820 के ऊपर निकलना चालू हो जाता है, 820-30 जो है इस रेंज के ऊपर जब निकलना चालू हो जाएगा, तो फिर आपका लॉस जो है वो बढ़ना चालू होगा, राइट। तो वो भी क्या है, ये 10 तारीख के रेंज में, 10 तारीख तो एक्सपायर हो ही जाने वाला है। तो इस रेंज के बाहर निकलेगा, तो हम एक काम करते हैं कि इसका भी रिस्क हम कम कर देते हैं। एनीवेज हमने बहुत वाइड रेंज दिया है, अगर ऐसे भी जाए तो नुकसान तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो काफी अच्छा रेंज है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी तो दिख के आ रहा है कि इतना अच्छा खासा है। बट देयर कुड बी सर्टेन इवेंट्स, जैसे कि कभी कभी होता है ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, या फिर मान लीजिए 1000 पॉइंट नीचे खुल गया मार्केट, या 1000 पॉइंट अप खुल गया, कुछ इस टाइप के सिनेरियो आ गए, कुछ ऐसा न्यूज आ गया जिसकी वजह से मार्केट उस टाइप का रिएक्ट किया। इस टाइप की घटनाएं घट सकती हैं। तो अगर ऐसा घटना घटा तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि क्योंकि हमको अगर हम हेज बाई करेंगे तो हम यहाँ पे अपना जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो लिमिट कर देंगे। हम प्रॉफिट के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि प्रॉफिट हमको थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन हमारा लॉस जो है वो हमारा लिमिटेड चाहिए, ताकि कोई भी उस टाइप का इवेंट रहे तो हमको उस इवेंट में प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं देखिए, इस जो भी स्ट्रेटेजी में चेंज, अभी जो हेजेस बाई करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर रेंज के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये जितना भी रेंज है, ये रेंज मुझे पूरा का पूरा रेंज चाहिए। इतने बड़े वाइड रेंज में मार्केट कहीं पे जाए, वो अपना घूम फिर के बाद में कहीं पे भी इस रेंज में एक्सपायर होगा, मुझे मिल जाएगा। अगर वही इस रेंज में आके एक्सपायर होता है 700 के आसपास, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उसके कंपेयर में। अगर इस रेंज, अगर इसके बीच में एक्सपायर होता है, तो यहाँ पे अगर अगर जो भी मुझे मिलेगा उससे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे दिख के आ रहा है कि एक्सपायरी डेट पे मुझे 5,700 मिलेगा, वहीं अगर यहाँ पे आ जाता है तो मुझे 9,400 मिलेगा। तो यानी कि दोनों कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा स्पेस, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें, जो दोनों कॉर्नर है यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम इसको कम कैसे करें, कैसे पर्टिकुलरली हम ये जो पर्टिकुलर जो अनलिमिटेड लॉस है इसको हम मिनिमाइज कर दें और हमारा ये जो फंड नीडेड है, फंड नीडेड कम करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पे देखे कि 200 पॉइंट आगे जाके, स्पॉट से 200 पॉइंट आगे जाके आपने कॉल बाई किया, एंड देन उसका नेक्स्ट स्ट्राइक जो है 2 लॉट में सेल किया। सिमिलरली आपको कॉल में आइए, ठीक है, और आगे आने के बाद से यहाँ पे जैसे 25,700 है, तो यानी 26,000 में पकड़ लेता हूँ। 26,000 का जो है एक यहाँ पे जो है कॉल है, वो आप क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इस साइड का लेग जो अनलिमिटेड था, वो अब यहाँ पे एक बना दिया है कि इस रेंज के बाहर, बाहर भी आने के बाद आपका लॉस जो है वो लिमिट हो गया है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है कि जैसे अब इससे, जैसे 700 से यहाँ पे 300 पॉइंट आपने दूर किया है, यानी आप समझिए यहाँ पे बेसिकली आप 13 रुपए जो है बाई किए हैं। तो सिमिलरली पुट साइड में भी आ जाइए, और वैसे ही जो 13 रुपए के आसपास का हो, 13 रुपए का ही दिख के आ रहा है, इसको आप बाई कर लीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं इस टाइप का कैसा बन गया है। रेंज आपका देखेंगे तो 25,120 से लेके 25,790, थोड़ा सा रेंज यहाँ पे चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे काफ़ी वाइड रेंज है, राइट। यहाँ 25,100 से लेके 25,800 तक, इतने वाइड रेंज में मार्केट कहीं भी होता है, तो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो डिफाइन हो चुका है 18,765। अगर आप ये जो हम लोगों ने लास्ट में हेज बाई किया, वो थोड़ा सा और ऊपर में हेज बाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा, बट हमारा मैक्सिमम लॉस भी कम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे जो 3 लाख लग रहा था, 3 लाख से घट के 1,84,000 पे आ गया। अब इस रेंज में मार्केट एक्सपायर होता है तो ऑब्वियसली आपको 7,485 रुपए मिल जाने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं रहती है, एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो
जो रेगुलर मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं और ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा ये वर्क करने वाला है। सिमिलरली अगर यही चीज़ आप चाहें तो स्टॉक में भी डिप्लॉय कर सकते हैं और स्टॉक में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। कुछ अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के अपने कमेंट्स में अपना क्वेश्चन मेंशन करिए, मैं उसको आंसर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।